लेते हैं सर अगला सवाल हरियाणा से। क्या हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बागी नेता? बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा नहीं रहे जगदीश जी, बढ़ चुकी है, यह बात कहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए विनेश फोगाट जिसको यह लोग बहुत परेशान किए थे, 10 सीटें इन लोगों की छीन रही है विनेश फोगाट, 10 सीटों पर प्रभाव डाल रही है। कल विनेश फोगाट की एक सभा थी जगदीश जी, हरियाणा की जनता भावुक हो उठी थी, भावुकता लोगों की देखने लायक थी जगदीश जी। क्योंकि विनेश फोगाट के साथ जो छल हुआ एक महिला के साथ, और जिस तरह साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ जंतर मंतर पर दिल्ली में उन लोगों को सड़कों पे घसीटा गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप इससे ज्यादा और कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते हो कि इससे कुछ अच्छा करेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गए हुए थे, नरेंद्र मोदी के रैली के अंदर मुख्यमंत्री ही नहीं थे जो पौने 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर कहाँ गए? बहुत अच्छा कार्य किया था तो क्यों नहीं स्टेज पे खड़ा हो रहे? उनको गांव में ढुकने नहीं दे रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट नहीं मांगने जा पा रहे हैं, गांव में लोग भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, बेइज्जत करके भेज रहे हैं। यह इनकी उपलब्धि है, मतलब यह उपलब्धि है। अब देखिए इस देश में पहले प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी, जिसको लोग झूठा कहते हैं, पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो एक पर एक षड्यंत्र कर रहे हैं और लोगों की बातों को नहीं है। पहले प्रधानमंत्री है जिनके कैबिनेट का मंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन के जीप को जो काटेगा उसको 11 लाख का इनाम देने की बात करता है, और सरकार चुपचाप आंखें मूंद के बैठी हुई है। कितनी बेशर्मी से खत लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री को भी मौत का सौदागर कहा गया था, मौत का सौदागर कहना, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय जो प्रधानमंत्री कहते वो भूल गए जेपी नड्डा। और क्या जो यह जीप काटने की बात हुई है, क्या हुआ मर्डर की प्लानिंग नहीं है? वो मर्डर की प्लानिंग नहीं है कि आप उकसा रहे हो लोगों को कि मर्डर करो, 11 लाख रुपया हम देंगे, इसे नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और देखिए FIR होने के बाद भी कोई हरकत नहीं है, प्रशासन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। गृह मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं है। पत्रकार पूछे तो पत्रकारों को डांट दिया उन्होंने। इन लोगों के पास हिम्मत ही नहीं है, इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है जगदीश जी, यह लोग जवाब दे, क्योंकि कर ही यही लोग रहे हैं, यही लोग कर और करा रहे हैं, तो यह लोग जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनके काले चिट्ठे देश को जगदीश जी पता चल गए हैं। तो अब यह लोग लोगों के ध्यान को भटका रहे हैं। हकीकत यह है कि देखिए राहुल गांधी किसी हरकत में नहीं आए और आना भी नहीं चाहिए, अपना जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य में लगा रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, इस देश के युवाओं का और महिलाओं का, बुजुर्गों का, किसानों का, सबका साथ उनको मिल रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, इसीलिए भाजपा और परेशान है। जी जगदीश जी, लेते हैं अंतिम सवाल सर। दिल्ली की आतिशी 21 सितंबर को लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तय हुई है तारीख। देखिए अभी यह मंजूरी हुई है, अब एलजी देखिएगा 4 महीना तक एलजी बड़ी साथ देंगे, बड़ी तारीफ भी करेंगे कि बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी काम कर रही हैं, सब कुछ एकदम अच्छा चलेगा। अभी देखिए, क्योंकि देखिए जब आप भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक काम करेंगे और उसके लिए काम करेंगे तो वह तारीफों के पुल भी बांधेंगे, यह चीजें हैं। मैं नहीं जानता कि अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी के साथ डील है या नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से भी 4 कदम आगे है, यह मैं जानता हूँ, यह हकीकत है। इवेंट के मामले में अरविंद केजरीवाल का तोड़ नहीं। अब वो कौन सी बाजी खेलने वाले हैं अभी किसी को पता नहीं। नहीं जगदीश जी, बड़ी क्लियर है, उनके स्टैंड बहुत क्लियर है, उनके स्टैंड क्लियर है कि वह सेंट्रल नेता बनना चाहते हैं, देश के नेता बनना चाहते हैं, उनका ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने का है। क्या वो अपनी पार्टी को अभी नेशनल लेवल की पार्टी मानने लगे हैं? देखिए नेशनल पार्टी का दर्जा उनको मिल गया है। कब मिला था? जब गुजरात में कुछ विधायक उनके जीत के आए थे, पंजाब में सरकार बन गई और दिल्ली में थी तो वो उस लेवल पे आ गए।
कोर्ट में केस करके इन लोगों ने नेशनल पार्टी का दर्जा लिया। चुनाव आयोग को देने में समय लग रहा था तो कोर्ट में ये लोग पहुंच गए। ये लोग हर मामले में कोर्ट में पहुंचते हैं। नेशनल पार्टी का दर्जा लिया, इन्होंने दर्जा ले करके आज बैठे हुए हैं। लेकिन तो क्या उस नेशनल लीडर के तर्ज पर कार्य भी कर रहे हैं? इस वक्त यह सच है कि इनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा है शराबकारी में, और यह लोग जेल जा करके आए हैं। उससे बरी नहीं हुए हैं, जमानत हुआ है। अब क्या डील है क्या डील नहीं है, यह तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, हर किसी का भेद एक दिन खुलता है, लेकिन इनके छवि को नुकसान हुआ है और दिल्ली में वह साख नहीं रह गई जो पहले थी इनकी। क्या आपको लगता है सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इनको फिर से उसी बहुमत से वोट देना देगी? नहीं जगदीश जी, उस बहुमत से इनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार इन्हीं की बनेगी, यह तय है। सरकार अरविंद केजरीवाल की ही दिल्ली में बनेगी, लेकिन वह बहुमत नहीं आएगा। जैसे नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का सामना कभी नहीं किया, पहली बार विपक्ष मिला है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को पहली बार विपक्ष मिलेगा 2025 के अंदर। अभी तक इन्होंने बिना विपक्ष की सरकार चलाई है। अब जब विपक्ष होगा, सवाल जवाब होगा, तब इनकी असलियत पहचान होगी कि इनकी पहचान क्या है। यानी कि आगे भी इनकी फ्री बिजली फ्री पानी का दाव फिर से चल सकता है? नहीं, वह तो है ही, वह तो लागू है तो वह लागू रहेगा ही। यह बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करेंगे तो इनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। यह तो यह देंगे, यह बंद भी नहीं करेंगे। इसी की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन वह कहते हैं ना जगदीश जी की काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, एक बार चढ़ गई बार बार नहीं चढ़ती है। तो यही चीज इनके साथ हो रहा है। और सरकार तो इनकी आएगी, लेकिन उतनी बहुमत की सरकार आए ऐसा नहीं होगा। हरियाणा में पहली बार 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का इन्होंने किया है ऐलान। पहले बार किया है, लेकिन इनका वोट प्रतिशत नोटा से भी कम है। जो नोटा दबाते हैं लोग कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, वो अपना विरोध दिखाते हैं कि मैं विरोध करता हूं, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, उससे भी कम है। नोटा का वोट प्रतिशत 0.50% है और इनका 0.48% है। तो यह नोटा के बराबर भी नहीं है। तो सीटें इनकी आएंगी या मुझे नहीं लगता, अभी तक तो नहीं लगता। एक दो सीटें आ जाए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन तो लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। इन्हें एक सीट मिली थी, लेकिन यह जीत नहीं पाए। नहीं पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के वोट जरूर काटेंगे। कांग्रेस के वोट काटेंगे, या कांग्रेस के वोट काटने के लिए ही या खड़े हुए हैं, यह भी लग रहा है। और अगर भाजपा की सरकार आ गई खुदा न खास्ता, तो उसके गुनाहगार अरविंद केजरीवाल होंगे। फिर अरविंद केजरीवाल हरियाणा और पंजाब में कभी जीवन में इनकी सत्ता नहीं आएगी, यह भी तय है। जी जगदीश।